फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा बहुत लेट हो गया, बट इसलिए सॉरी, माफ़ करना। ये जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम ओरिएंटेड है। सो बिना देर के चलिए देखते हैं आज की 27 अक्टूबर 2024 की जितना भी करंट अफेयर है इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। जितने भी पिछले से करंट अफेयर है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये रहे, विच कंट्री इज होस्टिंग द ACC T20 इमर्जिंग टीम एशियन कप 2024। कौन सी कंट्री ने जो कि होस्टेड कर रहा है, जो कि इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 ये होस्टेड कर रहा है, जो कि ओमान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओमान। याद रखिएगा ये ओमान में होस्टेड की जा रहा है। एंड बात करें ओमान के बारे में, इसका ओमान का कैपिटल है मस्कट कैपिटल है। एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे, ओमान के प्रेसिडेंट रहे, वो है सुल्तान हैतम हिंद तारिक ये रहे ओमान की प्रेसिडेंट है। एंड ये जो ऑब्जर्व की जाएगी ना, मतलब अभी जो ऑब्जर्व की जा रहा है ये 18 अक्टूबर से, जो कि T20 इमर्जिंग टीम एशियन कप 2024 ये होस्टेड की जा रहा है 18 अक्टूबर से स्टार्टेड करवा गया टू 27 अक्टूबर, यानी आज की डेट है। आज की डेट तक ये ख़त्म होने वाला है। बस यही याद रखिएगा, ये ओमान में होस्टेड की जा रहा है, जो कि आयोजित की जा रहा है। एंड ये एडिशन पूछे तो कौन सी कितनी, ये एडिशन 6th एडिशन रहे, 6th वाला एडिशन। एंड इसमें जो टोटल टीम पार्टिसिपेट की है वो है टोटल लगभग 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट की है। सो याद रखिएगा। एंड नोट में क्या रहे, सम ऑफ द बेस्ट अपकमिंग क्रिकेट टैलेंट विल बी सो एट ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 टेकिंग प्लेस AI अमर्थ ओमान फ्रॉम अक्टूबर 18 to 27। मतलब आज ही ख़त्म होने वाला है। बस यही याद रखिएगा, ध्यान में रखना क्वेश्चन को। आगे से देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 2 में which is the name of a what is the name of a severe cyclone storm। ये हमने डिस्कस करी है, दैट प्रेडिक्टेड टू हिट ओडिशा कोस्टल एरिया को जो कि हिट करने वाला है। इसका नाम क्या है, ये जो साइक्लोन का नाम, ये साइक्लोन का नाम है दाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दाना। ये मतलब ये जो कि हिट कर चुकी है बालेश्वर को ये हिट की है, उड़ीसा की बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। एंड याद रखिए ये जो दाना है ना, ये नाम किसने रखा है, नेमिंग किसने दी है, नेमिंग कतार ने दी है। यही इम्पोर्टेंट है, ये नेमिंग जो कि कतार ने दी है। सो याद रखिएगा ये मतलब कौन सी कंट्री के द्वारा नेम की जाती है, इसे भी याद रखिएगा। मतलब हालांकि ये जो नेम है ना, ये पहले से दी गई है, जब ये मतलब जितना भी साइक्लोन आते रहेगा उसका नाम ही पहले से ही दिया गया है कि और अगले बार में कौन सी साइक्लोन आने वाला है। एंड बात करें जो एमफिल देख रहे हो, ये एमफिल ये भी हमने डिस्कस की है। ये जापान में आया था, जो कि जापान के सनशान में आया था। एंड रेमाल ये जो देख रहे हो, रेमाल ये बंगाल की खाड़ी में आया था, आसना जो देख रहे हो, ये जो कि आसना अरब सागर में सृष्टि हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर में आसना। सो याद रखिएगा सारे के सारे। एंड आगे देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म दाना हिट ओडिशा कोस्ट, जो कि हियर व्हाई प्रेडिक्टिंग इज द लैंडफॉल वाज चैलेंजिंग ए सीवियर साइक्लोन फ्रॉम द। बस यही याद रखिएगा, ये भी हिट कर चुकी है ओडिशा बंगाल के कोस्ट में हिट करने वाला था, जो कि ओडिशा एंड बंगाल कोस्ट में ये भी हिट कर चुकी है 24 अक्टूबर में। बस यही याद रखिएगा। एंड स्कूल कॉलेज सभी कुछ ये पोस्टपोन की गई थी। आगे देखते हैं नंबर 3 में क्या रहे, which वसुंधरा मिशन वसुंधरा, ये एक वसुंधरा है, मिशन वसुंधरा 3.0 स्टार्टेड एट which
स्टेट रिसेंटली। मिशन वसुंधरा ये क्या है? मिशन वसुंधरा ऐसे एक है कि जो कि इसके द्वारा जो कि जो भूमि, जितना भी भूमिहीन बिछड़े पीपुल रहे उन्हें भूमि दी जाएगी रहने के लिए। जो भी दादा परदादा से जो रह रहा है, जो भी भूमि से, जो भी लैंड से रहते हैं, उन्हें ये जमीन दी जाएगी। सो याद रखिएगा, ये कौन सी स्टेट की ये इनिशिएटिव है? वसुंधरा मिशन वसुंधरा 3.0 स्टार्टेड एट व्हिच स्टेट रिसेंटली? ये असम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, असम। असम की जो सीएम रहे, सीएम जो रहे हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, उनके इनिशिएटिव है, उन्हीं के द्वारा स्टार्टेड करवाए गए हैं, शुरुआत करवाए गए। मतलब इसके थ्रू ये जो भूमि प्रोवाइड की करवाया जाएगा, जो पुअर पीपुल रहे ना, जो जितना भी पुअर पीपुल रहे उन्हें भूमि दी जाएगी मिशन वसुंधरा के तहत। कैपिटल बात करें असम की, जो कि दिसपुर है, दिसपुर कैपिटल। एंड गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये गवर्नर है। सो ये सारे डिटेल्स याद रखिएगा, जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ दी जा रहा है सभी को याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं। नोट में क्या है? असम स्टेट गवर्नमेंट बिगिन द मिशन वसुंधरा थर्ड फेज टू प्रोवाइड। ये थर्ड फेज है, मतलब पहले ही दोनों फेज, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज ये भी स्टार्टेड करवाए गए हैं उन्हीं के द्वारा। जो कि लैंड सर्विसेज ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, हेमंत बिश्व शर्मा हैज टेकन ए ग्रेट स्टेप बाय स्टार्टिंग द मिशन वसुंधरा, एनहांसिंग द लैंड सर्विसेज ऑफ द मेकिंग पीपुल एक्सेस टू गेट देयर लैंड रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऑन द टाइम। बस यही याद रखिएगा। ये जो कि मिशन वसुंधरा आपको पूछे तो कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहे? ये असम से रिलेटेड रहे मिशन वसुंधरा। आगे की ओर से देखते हैं। नंबर 4 क्या रहे? हु हैज बीन अवार्डेड द पट्रिक, हु हैज बीन अवार्डेड द पट्रिक JMC गवर्न इंडिया इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। इम्पोर्टेंट है, किसे दी गई है ये? जो कि चिरटा वेंचर, ये कौन सी किसे दी गई ये अवार्ड? नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नारायण मूर्ति। रिसेंटली जो कि अवार्ड दी गई है पट्रिक JMC गवर्न इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड चित्रा वेंचर्स के द्वारा ये दी गई है, चित्रा वेंचर्स अवार्ड। ये नारायण मूर्ति को याद रखिएगा। ये जो नारायण मूर्ति है ना, ये नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस रहे ना, इन्फोसिस रहे, इसका फाउंडर है, याद रखिएगा, फाउंडर है एंड उन्हें दी जा रहा है। बस यही याद रखिएगा। नोट में क्या आ रहा है? आइकॉनिक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरमैन एमिरेट ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा वाज प्रेजेंटेड द, जो कि प्रेजेंट की है टाटा सन, जो टाटा सन रतन टाटा वाज रतन टाटा प्रेजेंटेड द पट्रिक JMC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय चित्रा वेंचर फॉर्मली नोन एज IDG वेंचर इंडिया। एंड ये जो दी जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नारायण मूर्ति फाउंडर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड की। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है? रघुपति भट्ट, ये दोनों क्वेश्चन जो कि अपॉइंटमेंट, जो कि अवार्डेड वाला क्वेश्चन है। रघुपति भट्ट आज बीन सिलेक्टेड फॉर व्हिच अवार्ड रिसेंटली? कौन सी अवार्ड के लिए सिलेक्टेड करवाया गया है? ये है कालिदास सम्मान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कालिदास सम्मान। ये जो कालिदास सम्मान है ना, ये किसके द्वारा दी जाती है? ये MP गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। एंड ये जो सिलेक्ट की गई है, जो कि 2023 की सिलेक्ट की गई है, 2023 की है। एंड इसमें जो पुरस्कार के रूप में, जो अवार्डेड के रूप में जो प्राइस मनी रहे वो है 5 लाख कैश प्राइज। बस यही याद रखिएगा, कालिदास सम्मान अवार्ड। एंड एक पेंटर है, ये एक पेंटर है एंड उन्हें ये अवार्ड दी जा रहा है। बस यही याद रखना। आगे देखते हैं। नोट में क्या आ रहा है? रघुपति भट्ट इज क्रेडिटेड विथ रिवाइविंग द गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग, जो कि गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग के लिए फेमस है। हालांकि हमने उनकी पेंटिंग यहाँ नहीं लगवा पाया, बट
कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हमने इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। एंड उनके जो पेंटिंग जो क्यों ये जो पेंटिंग रहे ये भी हमने इसके डिस्कस करेंगे। जो पेंटिंग उनके जो पेंटिंग रहे रघुपति भट्ट जो उनके पेंटिंग रहे वो है गंजीफा मिनिएचर एंड पेंटिंग which was the rank of extinction एंड ट्रेंड स्कोर ऑफ दी। बस यही याद रखिएगा ये एक आर्टिस्ट है, ये एक जो कि उन्हें दी गई एक पेंटर है। सो आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मलेरिया फ्री कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कौन सी कंट्री डिक्लेयर करवाया गया है रिसेंटली मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में, डिक्लेयर करवाया गया मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में। मतलब मलेरिया फ्री जो WHO रहा है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना आपको 1948 में देखने को मिलेगा एंड 7 अप्रैल में। एंड इसी डेट को तो हेल्थ डे रहे ना, बस यही याद रखिए WHO। एंड उन्हीं के द्वारा ये कौन सी कंट्री को जो कि रिसेंटली मलेरिया मुक्त मलेरिया फ्री घोषित की गई है, इजिप्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इजिप्ट। याद रखिएगा मतलब ये जो इजिप्ट है ना, मतलब आपको यूनाइटेड अरब अमीरात UAE एंड मोरक्को के बाद ये मतलब उन्हें मिली, ये कंट्री को मिली है जो कि मलेरिया नेशनल मलेरिया फ्री के रूप में ये घोषित की गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात एंड मोरक्को के बाद ये इजिप्ट को मिली है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एंड उसी तरह और भी एक याद आ रहा है 25 अप्रैल, ये क्या है, नेशनल मलेरिया डे, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन डे एक रहे, याद रखिएगा। एंड मलेरिया के बारे में बात करें, ध्यान से सुनना, डिटेल हमने डिस्कस करेंगे। जो मलेरिया रहे ना, मलेरिया कौन सी मस्कीटो के काटने से मलेरिया होती है। जो फीमेल जो माता एनोफिलिस रहे, फीमेल जो एनोफिलिस रहे ना, उनके काटने से ये मलेरिया होती है। एंड ये एक पैरासाइटिक डिजीज है, याद रखिए। एक प्रोटोजोआ पैरासाइटिक वाइपा, इसका प्रोटोजोआ को पूछे तो वो है प्लाज्मोडियम वाइपाक्स, ये भी नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। ये जो प्रोटोजोआ इसका नाम है, प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, याद रखिएगा। एंड बस सारे हमने डिस्कस कर ली, और भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है ये भी आपको बता दूँ। सिंकोना क्या है, सिंकोना आपको पूछे तो ये सिंकोना जो कि इसी ड्रग से जो पेड़ रहे इसके छली से, ये जो पेड़ से माध्यम से ये यूज़ की जाती है, जो कि सिंकोना को यूज़ किया जाती है ड्रग के रूप में मलेरिया क्योर करने के लिए। हालांकि ऐसे भी मलेरिया के काफ़ी सारे भी मेडिसिन डिस्कवर करवाए गए हैं, बट ये सिंकोना यूज की जाती है जो कि ड्रग के तरह, मेडिसिन की तरह। एंड याद रखिएगा। एंड बात करें ये इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट की जो प्रेसिडेंट पूछे तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, क्या आपको याद है, अब्दुल फतेह एल सीसी। ये जो कि विजिट की थी, जो रिपब्लिक डे पे, इंडिया की जो रिपब्लिक डे पे ये विजिट की थी, वही है इजिप्ट के प्रेसिडेंट। एंड ये 3rd टर्म पर प्रेसिडेंट बने, अभी रिसेंटली भी चुनाव के बारे में भी हमने डिस्कस की थी, ये प्रेसिडेंट बने। एंड इसके कैपिटल आपको पूछे तो वो है, कैपिटल मतलब ये जो इजिप्ट की कैपिटल पूछे तो वो है कायरोस, याद रखिएगा, कायरो, जो कि ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, इजिप्ट की कैपिटल है। सो एंड सारे के सारे याद रखिएगा। एंड करेंसी आपको पूछे तो जो कि इजिप्ट की, जो कि इजिप्टियन पाउंड कहा जाता है, करेंसी है पाउंड, याद रखिएगा। सो सारे के सारे हमने डिस्कस की, आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहे नोट में, इजिप्ट हैज़ बीन certified as the malaria free country by the World Health Organization WHO after 100 years of the effort to eradicate the disease। ध्यान से सुनना, ये जो मतलब एक डिजीज़ फ्री की जाएगी कोई भी एक कंट्री को, कैसे, मतलब लगभग 3 ईयर कोई भी जो कि मलेरिया पेशेंट नहीं आने से कोई भी मलेरिया पेशेंट के नहीं डिटेक्ट की गई है, मतलब इसी तरह उन्हें जो कि
ये दी जाती है, जो कि मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में ये अवार्ड दी जाती है, यानी सिलेक्टेड करवाई जाती है। यही याद रखिएगा, WHO के द्वारा दी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हमने डिस्कस की 7 अप्रैल 1948। सारे के सारे याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्या रहे नंबर 7 में, व्हिच कंट्री बिकमिंग द 181st मेंबर ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड IPU। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 181st मेंबर किसने बने? जामाइका बने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जामाइका। याद रखिएगा, जामाइका जो कि एक IPO मीटिंग जो कि ये मीटिंग जो कि 149th मीटिंग जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था। जो IPO मीटिंग जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था, ये इसमें जो कि ये डिसाइडेड करवाया गया है। एंड ये जामाइका ने जो कि 181st मेंबर बने। ध्यान से सुनना, ये IPU है, ये IPO ने IPU इसका 150 मीटिंग ये जो कि 50 मीटिंग होने वाला है कौन सी प्लेस में? ध्यान से सुनना, ये 150 मीटिंग ये 5 to 9 अप्रैल में होने वाला है। 5 अप्रैल जो कि 2025 में कौन सी प्लेस में होने वाला है? ताशकेंट उज्बेकिस्तान। सो याद रखिएगा सारे के सारे। बात करें IPU के बारे में, IPU इसका फुल फॉर्म है जो कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसका स्थापना आपको 1889 में ये देखने को मिलेगा। इसका स्थापना हेडक्वार्टर आपको वही जो WHO की हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। सारे के सारे याद रखिएगा। आगे से और बढ़ते हैं। क्या रहे ये, एंड ये भी ध्यान में रखना, जो जामाइका है इसका कैपिटल पूछे तो किंगस्टन एंड प्रेसिडेंट है एंड्रयू मिचेल होलनेस एंड करेंसी है जामाइकन डॉलर। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन। एंड ये जो 149th IPU असेंबली इन जेनेवा द पार्लियामेंट्री ऑफ जामाइका रीजॉइंट, एंड ये जामाइका रीजॉइन की है, ये भी याद रखने का जरूरत है कि 181st मेंबर पार्लियामेंट्री जामाइका हैड प्रीवियसली बीन ए मेंबर ऑफ द IPU फ्रॉम 1983 टू 1996 तक ये मेंबर रहे, बट ये फिर से ये रीजॉइन करवाया गया है। हालांकि कोई भी एक कारण से जो कि ये मेंबर से उनके पास नहीं रहे होंगे, इसलिए ये फिर से ये हट गया था उनके पास मेंबरशिप। ये 1983 टू 1996 ये मेंबर थे, एंड अभी फिर से ये रीजॉइन करी है IPU में। IPU की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल जो कि पार्लियामेंट्री यूनियन। ध्यान में रखना, 181st मेंबर जामाइका, कैपिटल किंगस्टन, एंड्रयू मिचेल होलनेस ये प्रेसिडेंट, करेंसी जामाइकन डॉलर। आगे की ओर से देखते हैं। नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। व्हिच कंट्री बिकम द 69th मेंबर ऑफ द ATV। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल ने बने। ये लिटे ये तो ऑप्शन में से आपको पता ही चली होगी, ये इजराइल से ही आंसर होगा, क्योंकि लेबानन ये तो नहीं होगा। ये एक जो कि ग्रुप है, जो कि मिलिट्री ग्रुप, एंड ये लिटे भी ये तो ये जो कि लिटे क्या आपको याद है? लिटे जो लिटे की जो लिबरेशन टाइग्रेशन एक ग्रुप रहे जो कि श्रीलंका से रहे, जो राजीव गांधी के जो डेथ करवाया गया था उन्हीं के एक मेंबर के द्वारा करवाया गया था। क्या आपको याद है? 22 ईयर की एक वुमेन के द्वारा करवाया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन में ऐसे रिलेटेड से कोई भी रिलेटेड नहीं। सो छोड़िए, ये हमने बस नीचे कमेंट कर देना, वो जो राजीव गांधी की जो डेथ करवाया था वो इसका नाम क्या है? जो एक वुमेन रहे 22 ईयर की वुमेन रहे, इसका नाम क्या है? नीचे कमेंट कर देना। एंड ये तमिलनाडु में हुआ था, सो 1991 में। सो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या रहे। व्हिच कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ द ATV, ये बने हैं इजराइल। बस यही याद रखिएगा, इजराइल ने बने हैं। बात करें इजराइल के बारे में, ध्यान में रखना, इजराइल है सही आंसर। इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल की आपको कैपिटल पूछे तो वो है जेरूसलेम जो कि कैपिटल रहे। एंड वो जो प्रेसिडेंट है आइसाक
हर्जोग, आइसाक हर्जोग, ये जो कि प्रेसिडेंट रहे और जो पीएम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, ये है बेंजामिन बेंजामिन नातान्यो, ये बेंजामिन नातान्यो रहे जो कि प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। एंड बात करें ये जो एडीबी है ना, एडीबी है जो कि ट्वेंटीथ नंबर की, जो कि अदर एशियन कंट्री बनने वाला है, ये बने 20th अदर एशियन कंट्री बने, किसने? ये इजराइल ने। मतलब ये तो 69th कंट्री बने, बट एशियन कंट्री आपको पूछे तो ये अदर एशियन कंट्री, ये 20th अदर एशियन कंट्री बने, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। बात करें जो एडीबी के बारे में, ये एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना आपको 1900 जो कि 19 दिसंबर में देखने को मिलेगा, 19 दिसंबर यानी 19 दिसंबर 1966 में, यस 1966 में इसका स्थापना। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में होगा, सॉरी मनीला फिलीपींस। सो याद रखिएगा। एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ तो और भी स्पेस नहीं बचे, ये प्रेसिडेंट यहाँ में देखना, ये प्रेसिडेंट, ये मैंने इजराइल के बारे में बात करी है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। ये जो प्रेसिडेंट हमने बात कर रहे हैं, जो कि एडीबी के जो चीफ रहे, प्रेसिडेंट जो रहे वो है मासाटस्कू अशोकावा, ध्यान में रखना, ये सभी को आगे की ओर से देखते हैं। मनीला फिलीपींस यही रहे। 27 September 2024 Israel has joined the Asian Development Bank ADB as the 69th member of 20th non-regional member affected today। ये जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट इसलिए तो हमने डिस्कस करी, जो कि अदर मतलब एशिया के बावजूद भी, एशियन कंटिनेंट के बावजूद भी जो अदर कंटिनेंट रहे वो है 20th नंबर की, यही हमने डिस्कस की ना। सो बस यही याद रखिएगा। आगे की सवाल देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में, क्या पूछा जा रहा है। हीरो वुमेन्स इंडियन गल्फ ओपन टूर्नामेंट इज स्टार्टेड एट, कौन सी प्लेस में स्टार्टेड होने वाला है? गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरुग्राम, यानी ये हरियाणा में रहे, हरियाणा में। सारे याद रखिएगा। एंड ये जो पार्टिसिपेट करने वाला है, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है लगभग 31 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, बस यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे नोट में। द हीरो वुमेन इंडियन वुमेन 2024 विल बी गेट अंडर वे एट DLF गल्फ एंड द कंट्री क्लब गुरुग्राम ऑन October 24 विथ 114 प्लेयर फ्रॉम 31 कंट्री, यही हमने डिस्कस की ना। 141 प्लेयर 31 कंट्री जो कि पार्टिसिपेट करने वाला है, कंपिटिंग फॉर ए प्राइज फॉर पोस्ट ऑफ USD 4 लाख, USD 4 लाख रहे, यानी 4 लाख डॉलर रहे, बस यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे ये क्वेश्चन में। आज की लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डे, ध्यान में सुनना, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कौन सी तारीख को मनाया जाती है? ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसमें 6 फेजेस रहे, 6 मेंबर रहे, इसके 6 पार्ट में, ये इसके 6 पार्ट रहे, ध्यान में रखना। ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 24 अक्टूबर 2024 को, ये डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। स्थापना के बारे में हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें, इसका स्थापना आपको, एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा वही 24 अक्टूबर, बट कौन सी ईयर? ये 1945 ये है यूनाइटेड नेशन की स्थापना। एंड WHO की स्थापना हमने अभी डिस्कस की 1948, ये भी याद रखना, 1948 7 अप्रैल। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका जो 7 फेजेस रहे, हमने अभी सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। एंड ये डे वाला क्वेश्चन रहे था, हमने सारे के सारे डे भी फिर से हमने डिस्कस करेंगे।
हालांकि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस नहीं की था, मैंने आपको बताया था कि हमने सारे जो डे रहे फिर से हमने डिस्कस करेंगे एंड आज ही हमने डिस्कस करने वाला है, ध्यान में सुनना। यही है, क्या रहे, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑन October 24 टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एंटायर टू द फोर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945। द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, मतलब उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन स्थापना करवाया गया है। टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमंग कंट्री। ध्यान में सुनना, ये जो पीस से और एक याद आ रहा है, क्या आपको याद है रिसेंटली जो नोबेल प्राइज दी गई है पीस के क्षेत्रों में, किसे दी गई है? ध्यान में सुनना, वो जो दी गई है मैं आपको बता दूं, वो है नियोन हिंदानक्यो, ऐसे ही उनके तरह नाम रहे, नियोन हिंदानक्यो। ये एक संस्था रहे, मतलब जो, ध्यान में सुनना, ये जो नियोन हिंदानक्यो है ना, ये जो जापान एंड हिरोशिमा रहे, इसी प्लेस में जो बिछड़े हुए पीपुल रहे, जो, क्या आपको पता है, जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था, उसका जो नाम था, नाम क्या रखा गया था? दोनों ही बम गिराया गया था, एक लिटिल मैन और एक फैट बॉय रहे। अगस्त 6, अगस्त 9 हमने सारे के सारे डिस्कस कर चुकी है, सारे के सारे डेली करंट अफेयर में भी डिस्कस करी जाती है एंड जो जीके भी डिस्कस की जाती है, इसमें भी हमने डिस्कस करी है। एंड जो बम गिराया गया था, एक तो था प्लूटोनियम बम, और जो एक बम रहे क्या है, नीचे कमेंट कर देना। एक प्लूटोनियम बम था और एक क्या, कौन सी बम था, ये नीचे कमेंट कर देना, प्लूटोनियम और एक कौन सी बम रहे, याद रखिएगा, ध्यान में सुनना। ये जो पीस के क्षेत्र में जो कि नियोन हिंदानक्यो को दी गई है, पीस के क्षेत्रों में जो कि पीस रखने के लिए, जो कि कोई भी कंट्री ऐसे एटम बम जो कि एक्सप्लोसिव, ये एक बहुत ही खतरनाक होती है, ये नहीं करने के लिए, जो कि एटम बम जो रहे, जितना भी हाइड्रोजन बम रहे, ये कोई भी यूज़ नहीं करेगा। इसी तरह ये पीस रखने के लिए ये नियोन हिंदानक्यो ये काम कर रहा है, इसलिए उन्हें ये दी गई है पीस प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीस प्राइज स्टार्टेड करवाया गया है 1901 से, एंड जो फर्स्ट इंडियन वो है रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। हमने तो हालांकि सारे के सारे डिस्कस करेंगे, बट हमारे पास टाइम बहुत ही कम समय रहे, बट इसलिए हमने क्वेश्चन के ओर से देखते हैं। बस यही याद रखिएगा, हमने तो डिस्कस करी, आगे से और देखते हैं क्या रहे। जनरल असेंबली, जो कि ध्यान में रखना, ये जो डिवाइडेड करवाया गया है जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे, यूनाइटेड नेशन, ध्यान में सुनना, एक तो रहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और जो दूसरा रहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके भी मेंबर रहे चाइना, फ्रांस, रसिया, एंड याद रखिएगा। एंड इकोनॉमिक्स, जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी रहे, एंड यूनाइटेड नेशन जो कि सिक्योरिटी रहे, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल रहे, याद रखिएगा। ये सारे के सारे 6 फेजेस रहे इसके, एंड अभी जो काम कर रहा है वो है 5 फेजेस अभी काम कर रहा है, बट एक फेजेस काम नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, ये रहे अक्टूबर मंथ की सारे के सारे डे, इंपॉर्टेंट डे, ध्यान में रखना क्या रहे। 1 अक्टूबर ये सेलिब्रेट की गई, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। इसी डेट को भी और एक महान व्यक्ति रहे, उनकी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान में सुनना, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। एंड नॉन वायलेंस डे होती है 10 अक्टूबर, नॉन वायलेंस डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, मतलब टीचर डे, जो इंडिया में जो टीचर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि 5 सितंबर में। उसके बाद 1 मंथ के बाद जो कि वर्ल्ड टीचर डे होती है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे की स्थापना। वर्ल्ड पोस्ट डे ये 9 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे, 13 अक्टूबर वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन डे। एंड जो कि इसी अक्टूबर के महीने में जो कि ज़्यादातर डिजास्टर देखने को मिलता है, एंड जो उड़ीसा कोस्ट रहे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जो कोस्ट रहे ना, वेस्ट बंगाल उड़ीसा होगा, झारखंड नहीं, जो आंध्र प्रदेश, इसी कोस्ट में जो कि ज़्यादातर जो साइक्लोन इसी कोस्ट में देखने को मिलता है। कौन सी महीने में? अक्टूबर महीने में।
अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की ना दाना के बारे में, दाना, बस याद है ये दाना किसने दी है, ये नाम किसने दी है, नीचे कमेंट कर देना। हालांकि ये भी हमने रिसेंटली डिस्कस करके आए, दाना ये जो नाम ये कौन सी कंट्री के द्वारा दी गई है, नीचे कमेंट कर देना। एंड और भी एक याद आ रहा है जो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, दाना उड़ीसा को अफेक्ट की है। एंड ध्यान में सुनना, जो सबसे टॉप पर डिजास्टर रिस्पॉन्स जो मैनेजमेंट क्षेत्रों में जो टॉप स्टेट रहे ना वो है उड़ीसा। उड़ीसा टॉप स्टेट रहे, याद रखिएगा। वर्ल्ड एग डे ये 13 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये 15 अक्टूबर, ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे APJ अब्दुल कलाम की 1st एनिवर्सरी। 15 अक्टूबर प्रेगनेंसी एंड इन्फांट लॉस रिमेम्बरेंस डे, 15 अक्टूबर को जो कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड अनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड अनेस्थेसिया डे। जो सीडेटिव और जो अनेस्थेसिया रहे ना, हिप्नोटिक्स और जो सीडेटिव ये अनेस्थेसिया है। 17 अक्टूबर ये जो कि इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे। एंड 17 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती होती है, जो वाल्मीकि जो उन्हीं के द्वारा जो लिखी गई है रामायण जो लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा, एक इंडिया की एक बहुत ही इपिक है, याद रखिए धर्म इपिक है। एंड 20 अक्टूबर ये कारा चौथा, ये एक डे रहे कारा चौथा। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। स्टैटिस्टिक डे ये जो PC मोहालानोबिस रहे ना उन्हीं से डेडिकेटेड है। PC मोहालानोबिस, क्या आपको याद है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। पुलिस कमेमोरेशन डे ये है 21 अक्टूबर। पुलिस कमेमोरेशन डे ये कौन सी डेट से ये ऑब्जर्व करी जा रहा है, नीचे भी कमेंट करना। वर्ल्ड आयोडीन डे, आयोडीन के डेफिशिएंसी से एक डे जो कि डिजीज होती है गएटर, यानी उसे घिंगड़ा कहा जाता है, घिंगरा गएटर डिजीज होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, आयोडीन। 21 अक्टूबर को आयोडीन डे होती है, बस यही याद रखिएगा। 24 अक्टूबर UN डे यानी यूनाइटेड नेशन डे। एंड 24 अक्टूबर जो वर्ल्ड डेवलपमेंट कमी इंफॉर्मेशन डे। 28 अक्टूबर ये एनिमेशन डे, इंटरनेशनल एनिमेशन डे। एंड 28 अक्टूबर ये तो हमने डिस्कस की। 29 अक्टूबर ये है धनतेरस, यानी एक डे जो रहेगा धनतेरस, ये एक जो कि बिगनिंग, ये बिगनोंग नहीं होगा, ING होगा, सॉरी ING, बिगनिंग ऑफ जो दिवाली रहे इसके, जो लॉर्ड कुबेर रहे ना, लॉर्ड कुबेर जो वेल्थ की जो देवता मानी जाती है वही है लॉर्ड कुबेर, उन्हीं से डेडिकेटेड है। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, एंड ये जो कि 31 अक्टूबर ये राष्ट्रीय एकता दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सरदार पटेल रहे ना, जो आयरन मैन उन्हीं से रिलेटेड रहे, उनके उद्देश्य से डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 31 अक्टूबर ये दिवाली, जो कि इंडियन की एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल, ये दिवाली एक त्योहार है, बस यही याद रखिएगा। सो फ्रेंड, हमने ये सारे के सारे डिस्कस करी, सारे के सारे डे। एंड आपको पता ही होगा ये जितना भी वीडियो बनाने में, ये जो टाइप की टाइपिंग करने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, बट ये थोड़ा बहुत यहाँ मिस्टेक हो रहा है IOS, बट ये जितना भी मैंने ये जो कि वीडियो बनाने के समय में मैं आपको करेक्शन कर रहा हूँ, ये भी ध्यान में सुनना, ध्यान में रखना। एंड ये जितना भी टाइपिंग की जा रही है ये मोबाइल में ही की जा रहा है, मतलब मेरे पास कोई लैपटॉप ऐसे वगैरह कोई भी बड़ा टीम ऐसे भी नहीं है, मैं खुद ही पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके साथ ही आपके सामने ये जितना भी कंटेंट ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हर बार ये डिस्कस करते रहता हूँ, क्योंकि ताकि आपको भी ये हेल्पफुल हो सके और मेरे लिए भी। सो ये जितना भी डिस्कस करी गई ना, सभी को याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया और थोड़ा सी भी मेहनती लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, लाइक करना मत भूलिएगा। हालांकि ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड की जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।